हरी कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज नारद मुनि जी की प्रकटमय तिथि यानी कि उनका जन्मदिन है, तो नारद मुनि के जन्मदिन के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की हमारी कथा है जगन्नाथ और रघुदास जी के बारे में। रघुदास जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय भक्त थे और पूरे नगर में उनको सभी लोग जानते थे, पहचानते थे। और रघुदास यानी कि उनको प्रेम से रघु कहते थे। रघु जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानते थे। तो एक बार जगन्नाथ जी रघु के पास गए और साक्षात उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन भी होते थे। तो रघु से जगन्नाथ जी ने कहा कि रघु रघु, पास के ना राजा के बगीचे में ना बहुत सारे कटहल मतलब लगे हुए हैं, चलो हम वहां चलते हैं और वहां से ना कटहल ले आते हैं। तो रघुदास जी ने कहा कि प्रभु, कटहल लेने के लिए इतनी रात को हमें वहां जाने की क्या आवश्यकता है, हम राजा से कहेंगे तो राजा हमें यहाँ भिजवा देंगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं रघु, ऐसे तो प्रतिदिन मुझे कोई ना कोई वस्तु कोई ना कोई वस्तु लाकर देता रहता है, पर मुझे ना वहां पर ना कटहल चुराना है। तो मेरे साथ चलो, हम चुपके से जाएंगे, कटहल चुरा लेंगे और वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और रघुदास जी बेचारे अब संकट में पड़ गए। अब वो क्या करते, प्रभु की बात तो उन्हें माननी ही थी। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की बात को हाँ कहते हुए उनके साथ में चले गए। फिर इसी तरह से वो चुपके से राजा के बगीचे में घुसे और एक बड़े से कटहल के पेड़ पर इतने बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। तो जगन्नाथ जी ने उनसे कहा, रघु तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और जो बड़ा और भारी कटहल होगा ना उसे काट के नीचे गिरा देना, मैं उसे पकड़ लूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो रघुदास जी ने कहा कि प्रभु, आप सच में ही हमें करना है क्या, मैं सच में पेड़ पे चढ़ जाऊं ना, आप नीचे हो ना। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं यही हूँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। और ऊपर से एक कटहल को तोड़ काट कर नीचे फेंक दो, मैं पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो रघु जी ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़कर एक बड़ा सा भारी सा कटहल को काटा और उन्होंने आवाज दिया, प्रभु आप नीचे हो ना। तो जगन्नाथ जी ने आवाज देते हुए कहा, हाँ हाँ मैं यही हूँ, तुम काटो। तो फिर वो एक कटहल की फल को काटते हैं भारी वाली, और जब कटहल नीचे गिरता है तो जगन्नाथ जी वहां से गायब हो जाते हैं और कटहल धम करके जमीन पर आके जोर से गिरता है और सारे सैनिक को पता चल जाता है कि राजा के बगीचे में कोई चोर घुस आया है। और जब सैनिक देखते हैं कि वो चोर तो रघुदास है, तो उसे देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जाकर राजा को इस बारे में सूचित करते हैं। तो राजा रघुदास जी को दरबार में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, मतलब आपको हमारे बगीचे में आने की क्या आवश्यकता थी। अगर आपको कटहल का फल खाने का मन था तो आप हमारे सैनिकों से कह देते, वो आपकी कुटिया तक यानी कि आपके आश्रम तक लाकर आपको दे देते। तो फिर रघुदास जी ने जगन्नाथ जी की पूरी बातें उनको सुनाई कि जगन्नाथ जी को कटहल खाने की इच्छा थी और उन्होंने हमें इस तरह से कहा कि कटहल मतलब चुराने के लिए, क्योंकि ऐसे तो रोज कोई ना कोई उन्हें कोई ना कोई वस्तु ला के देता है, तो आज उनको ना चुराने की इच्छा थी। तो ये कथा सुनकर पूरे नगर में सब लोग हंसने लगे और इस कथा का पूरे नगर में मतलब पता चल गया कि जगन्नाथ जी ने कटहल चुराया। तो इस तरह से पूरे नगर में काफी दिनों तक जगन्नाथ भगवान की कटहल चुराने की लीला का चर्चा होती रही। तो आप सभी को उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जो जगन्नाथ जी थे वो कृष्ण भगवान के अवतार थे, जो बलदेव थे वो बलराम के अवतार थे, और जो सुभद्रा मैया थी वो कृष्ण भगवान की बहन थी। आप उनको जानते ही हो, महाभारत में सुभद्रा का वर्णन किया हुआ है, तो आप उन्हें जानते होंगे। तो हरी कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय गौर विष्णु प्रिया, दंडवत प्रणाम आप सभी के चरणों में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।